यदि पत्नी किसी और पुरुष से पुत्र प्राप्त करती है तो उस पर किसका होना चाहिए? राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव होता है जिसमें एक आदमी रहता है, वो बहुत गरीब होता है। उसकी शादी होती है, पति पत्नी बहुत ही आराम से रहने लगते हैं। कुछ समय बाद पति व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है, पत्नी गांव में अकेली रहती है। पत्नी रोजाना सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती है। उसी बाजार में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति कार से रोज आता था और उस महिला को आते जाते रोज देखता था। एक दिन हिम्मत कर कर उस आदमी ने उस महिला से बोला कि आइए मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। महिला ने जाने के लिए इनकार कर दिया। तभी उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि आप घबराइए नहीं, मेरा घर आपके घर के बहुत ही नज़दीक है और मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। अब वह औरत उसकी कार में बैठ जाती है। उसके बाद में वह व्यक्ति उसे उसके घर तक बिल्कुल सुरक्षित छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब यह रोज का क्रम हो गया। एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने उस औरत से पूछा, क्या आप एक चाय पीना पसंद करेंगी? तो औरत ने यह स्वीकार कर लिया और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। सिलसिला चाय से खाने तक आ गया। इसी दौरान उन दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम हुआ एक सुंदर पुत्र। अब वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती है और रोज अपने पुत्र को दूध पिलाकर वापस अपने घर लौट आती है। इसी दौरान एक वर्ष पूरा हो जाता है और पति के घर लौटने की तारीख नज़दीक आ जाती है और पति भी घर आ जाता है। लेकिन पत्नी का ध्यान तो अपने पुत्र पे था, वह अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे अशांत देखकर उसके पति ने उससे पूछा कि सच सच बताओ, क्या बात है, आखिर तुम परेशान क्यों हो? और पत्नी ने सारी बातें अपने पति को सच सच बता दी और कहा कि मुझे अपने पुत्र की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। फिर पति ने कहा, अगर अपना पुत्र है तो जाके ले आओ। पत्नी वहाँ गई और उसने उस पुरुष से कहा कि मेरा पति घर आ चुका है और मुझे अपना पुत्र चाहिए, मुझे अपना पुत्र दे दो। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि यह पुत्र मेरा है, मैं यह पुत्र तुम्हें नहीं दे सकता। अब पति और पत्नी दोनों उस पुरुष के पास गए अपना पुत्र मांगने के लिए। लेकिन उस पुरुष ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं यह पुत्र आपको कभी नहीं दूंगा। यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सामने रखा और कहा, तुम दोनों अपनी अपनी दलीलें दो। पति ने जज से कहा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी, तो मैं व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहीं आ पा रहा तो इस खेती को तुम किसी और से बुबा लो। अब बरसात भी हो जाती है, खेती लहराने लगती है। अब मैं खेती कटने के समय पे आया तो फसल बुनने वाला बोलता है कि यह फसल मैंने बोई है, तो इस फसल का मालिक मैं हूँ। लेकिन जज साहब, आप सही से ही बताइए, फसल का मालिक तो वही हुआ ना जिसका खेत है। इस पर दूसरे पुरुष ने कहा कि जज साहब, मैं रोज सैर करने जाता हूँ। एक दिन मुझे रास्ते में एक खाली डिब्बी मिली। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने वह डिब्बी उठाई और अपनी जेब में रख ली। डिब्बी बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए मैंने अपनी दूसरी जेब से एक हीरा निकाला और उस डिब्बी में रख दिया। अब दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला और मुझसे कहने लगा कि यह डिब्बी मेरी है। तो मैंने उस डिब्बी से हीरा निकाला और वह खाली डिब्बी उसके मालिक को दी। अब उस डिब्बी का मालिक मुझसे कहता है कि ये हीरा भी मेरा ही है, मैंने ही इस डिब्बी में यह हीरा रखा है। अब वह आदमी कहता है कि यह हीरा भी आप मुझे दो। लेकिन यह हीरा मैं उसे कैसे दे दूं, क्योंकि यह हीरा तो मैंने उस डिब्बी में रखा है। मैं उस आदमी को डिब्बी वापस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हीरा मेरा है तो मैं ही रखूंगा। अब आती है तीसरे पक्ष की बारी, यानी कि उस महिला की बारी। महिला ने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिता ने मुझे एक भैंस दी थी, भैंस दूध देती थी। एक दिन मेरे पास जामन नहीं था। जामन दोस्तों दूध को जमाने के लिए जो दही का थोड़ा सा पदार्थ आता है उससे बोलते हैं। फिर मैंने पड़ोसी से थोड़ा सा जामन मांगा और दही जमाने के लिए रख दिया और मैंने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और उसके बाद उस दही से घी भी निकाला। लेकिन अब वह जामन देने वाला कह रहा है कि यह घी मेरा है, लेकिन घी तो उसी का रहेगा जिसका दूध है। जरा सा जामन दे देने से सारा घी उसका कैसे हो जाएगा? अगर वह चाहे तो जामन के पैसे ले सकता है। तीनों की बातें सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने भी संन्यास ले लिया
अब वह पुत्र किसको मिलना चाहिए? क्या है आपके पास जवाब? अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। इसका जवाब मैं आपको अगली कहानी में सुनाऊंगा। तो बोलिए राधे राधे।